प्रिय छात्रों, आज हम लोग इंटरमीडिएट गणित के अंतर्गत समुच्चय चैप्टर का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टडी करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करें। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में से लिखना है। यह रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। फर्स्ट है 3, 6, 9, 12। ये पहला समुच्चय है और इस समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। दूसरा समुच्चय है, ये रोस्टर रूप में लिखा गया है, कर्ली ब्रैकेट में 2, 4, 8, 16, 32। तीसरा है 5, 25, 125 और 625। फोर्थ नंबर है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। और फिफ्थ नंबर है 1, 4, 9, 16 डॉट डॉट अप टू 100। देखते हैं सॉल्यूशन। ये सारे जो समुच्चय हैं ये रोस्टर विधि में लिखा हुआ है या टेबुलर विधि में लिखा हुआ है। इसको हमको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। माना ए बराबर कर्ली ब्रैकेट में 3, 6, 9, 12। इसलिए ए बराबर हो सकता है, हम 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4। अब इसको हम यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा a इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू 3n और n बिलोंग्स टू n। यानी कि x इस प्रकार है कि x इक्वल टू 3n है और n एक प्राकृतिक संख्या, एक नेचुरल नंबर है और n का जो मान है वह 4 के बराबर है, चाहे 4 से कम है। अब यहाँ पे आप रख के देख सकते हैं, जब n का मान हम 1 लेंगे तो ये हमें 3 गुणे 1 हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। जब n का मान हम 2 लेंगे तो 3 गुणे 2 6 प्राप्त हो जाएगा। n का मान हम 3 लेंगे तो 3 गुणे 3 9 प्राप्त हो जाएगा। और n का मान जब हम 4 लेंगे तो 3 गुणे 4 12 प्राप्त हो जाएगा। तो 4 तक ही लेना ही है, या तो n का मान 4 से कम है या 4 के बराबर है। और साथ ही n एक प्राकृतिक संख्या है, n बिलोंग्स टू n मतलब n एक प्राकृतिक संख्या है। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं सेकंड नंबर। मान ले रहे हैं, माना b इक्वल टू, लेट b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 2, 4, 8, 16, 32। इसलिए b इक्वल टू हो जाएगा, हम 2 को लिख सकते हैं 2 पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3। तो 2 पावर 3 मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। 16 को लिख सकते हैं 2 पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जब करेंगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा। और 32 को लिख सकते हैं 2 पावर 5, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स हम जब करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 32। तो इसलिए जब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा b इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू 2 पावर n, और जहाँ n बिलोंग्स टू n, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है और तथा n का जो मान है वह 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। n इज लेस देन और इक्वल टू 5। देखिए, जब हम यहाँ पे n का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 पावर 1 प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। जब n का मान 2 लेंगे तो 2 पावर 2 यानी 4 प्राप्त हो जाएगा। n का वैल्यू जब हम 3 लेंगे तो 2 पावर 3 8 प्राप्त हो जाएगा। और जब n का वैल्यू 4 लेंगे तो 2 पावर 4 16 प्राप्त हो जाएगा। और जब n का वैल्यू हम 5 लेंगे तो 2 पावर 5 32 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से सेकेंड हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आंसर हो गया सेकेंड। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में दिया हुआ है, मान लेना है कि माना कैपिटल C इक्वल टू 525, 125 और 625। ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व हो सकता है। देयरफॉर C इक्वल टू हो जाएगा 5 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 1, 25 को लिख सकते हैं 5 पावर 2, 125 को लिख सकते हैं 5 पावर 3 और 625 को लिख सकते हैं 5 पावर 4। क्योंकि 5 पावर 1 इक्वल टू 5 होगा, 5 पावर 2 इक्वल टू 5 इंटू 5 यानी 25 हो जाएगा। 5 पावर 3 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 125 हो जाएगा।
और 5 पावर 4 करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा तो 625 हो जाएगा। तो देयरफॉर हमें प्राप्त हो जाएगा, जब हम इसे समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे तो c इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू 5 पावर n और n बिलोंग्स टू n। यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है तथा n का जो मान है वह n का मान 4 के बराबर है या 4 से छोटा है, n इज लेस देन और इक्वल टू 4। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम ये तीसरे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देख सकते हैं c बराबर हमने मान लिया है, माना c इक्वल टू 5, 25, 125, 625। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में c इक्वल टू हो जाएगा 5 को लिख सकते हैं 5 पावर 1, 25 को लिख सकते हैं 5 पावर 2, 125 को लिख सकते हैं 5 पावर 3 और 625 को लिख सकते हैं 5 पावर 4। अब जब हम इसे समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे तो ये हो जाएगा c इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू 5 पावर n, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर है और n का जो मान है वह 4 से कम है, 4 के बराबर है। देख सकते हैं जब n का मान हम 1 लेंगे तो 5 पावर 1 5 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 5 पावर 2 25 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 5 पावर 3 125 हो जाएगा, 4 लेंगे तो 5 पावर 4 625 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर में मान लेना है, माना b इक्वल टू करली ब्रैकेट में 2, 4, 6, 8 और डॉट डॉट ऐसे दिया हुआ, अनंत तक ले गया हुआ है, करली ब्रैकेट क्लोज। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं d इक्वल टू 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4 और डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, करली ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह हम d इक्वल टू जब हम इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे तो हो जाएगा x सच दैट x इक्वल टू 2n। x इस प्रकार है कि x बराबर 2n है और n जो है नेचुरल नंबर है तथा बस इतना ही, n एक नेचुरल नंबर है। ध्यान दीजिए, जब हम n का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 गुणे 1 2 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, n का वैल्यू 3 लेंगे 2 गुणे 3 6 हो जाएगा, n का वैल्यू 4 लेंगे 2 गुणे 4 8 हो जाएगा। ऐसे ही आगे भी डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इस तरह ये हमारा फोर्थ नंबर सॉल्व हो जाएगा। आंसर हो गया फोर्थ। अब फिफ्थ नंबर है, मान लेना है, माना e बराबर करली ब्रैकेट में 1, 4, 9, 16 डॉट डॉट 100 तक के दिया हुआ है। देयरफॉर इक्वल टू हो सकता है 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर डॉट डॉट और 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। देयरफॉर इसको जब हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू x इस प्रकार है कि x इक्वल टू n स्क्वायर और तथा n जो है एक नेचुरल नंबर है और n बिलोंग्स टू n और n का जो मान है वह 10 के बराबर है या 10 से छोटा है। ध्यान दीजिए, x इस प्रकार है कि x बराबर n स्क्वायर है, n एक प्राकृतिक संख्या है, काउंटिंग नंबर है और n का मान 10 से छोटा है या 10 के बराबर है। जब हम n का मान 1 लेंगे तो 1 का वर्ग 1 प्राप्त हो जाएगा, जब 2 लेंगे तो 2 का वर्ग यहाँ पे हो जाएगा 4 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 का वर्ग होगा 9 प्राप्त हो जाएगा, जब यहाँ 4 लेंगे तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट, जब यहाँ हम 10 लेंगे तो 10 का वर्ग 100 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसको आप चाहें तो फिर एक बार देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया था टेबुलर मेथड में सेट में 3, 6, 9, 12 और इसको हमको लिखना था सेट बिल्डर फॉर्म में। यह रोस्टर विधि में था और समुच्चय निर्माण विधि में हमें लिखना था। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4।
अब इसलिए ए बराबर, जब हम इसे समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे तो हो जाएगा ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n और n बिलोंग्स टू n और n का मान जो है 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे जो n एक प्राकृतिक संख्या मतलब काउंटिंग नंबर है, इसलिए एक की जगह पे 1 2 3 4 5 6 सब रख सकते हैं, 4 तक रख सकते हैं अधिकतम। 1 रखेंगे तो 3 गुणे 1 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे 3 गुणे 2 6 हो जाएगा, 3 रखेंगे 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, 4 रखेंगे 3 गुणे 4 12 हो जाएगा। ऐसे ही आगे क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सारे एलिमेंट्स को सूचीबद्ध करना है, टेबुलर फॉर्म में हमें इसमें लिखना है। फर्स्ट है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, सेट ए। अब दूसरा बी, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है, और -1/2 से ग्रेटर है एक्स, और उससे ग्रेटर है 9/2। थर्ड, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है, और एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 है। एक्स स्क्वायर का जो मान है 4 से कम है या 4 के बराबर है। फोर्थ नंबर, डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स शब्द लायल का एक अक्षर है। का एक अक्षर है। फिफ्थ नंबर, एफ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। एक व्यंजन है, एक कांस्टेंट है,
व्यंजन है, यहाँ पे ई से कर दे रहे हैं, एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। के से पहले आता है। और 6th नंबर है एफ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फर्स्ट, चूंकि ये बराबर है यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं, इंग्लिश में काउंटिंग नंबर होता है। तो देखिए एक विषम नेचुरल नंबर है, तो विषम नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसमें अवयवों को सूचीबद्ध करना है, सारे एलिमेंट को क्लियर बता देना है क्या क्या है। एक इस प्रकार है कि एक विषम प्राकृतिक संख्या एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो विषम अभाज्य संख्या में क्या आता है, 1 आता है, 3 आता है, 5। विषम प्राकृतिक संख्या में क्या आता है, 1 3 5 7 9 11 ये हो जाएगा विषम प्राकृतिक संख्या। 1 3 5 7 9 11 ये सब होता है। ये हमारा फर्स्ट हो गया आंसर। सेकंड देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक पूर्णांक है, एक्स एक इंटीजर है, और आगे लिखा है कि -1/2 से ग्रेटर है एक्स और उससे ग्रेटर है 9/2। इसलिए b इक्वल टू हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स सच दैट एक्स एक इंटीजर है, और -1/2 यानी हो जाएगा माइनस में 0.5, इससे ग्रेटर है एक्स, इससे ग्रेटर है 4.5। 9 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। अब नंबर लाइन पे देखना चाहें आप, देखिए ये नंबर लाइन हो गया, इस नंबर लाइन पे इधर माइनस अनंत इधर प्लस अनंत। अब यहाँ पे मान लीजिए ये 0 है, इधर आएगा कहीं 0.5 माइनस में, इधर फिर 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे आ जाएगा 4.5। तो देखिए माइनस में 0.5 और 4.5 के बीच के पूर्णांक मतलब पूर्णांक 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये हो जाएगा हमारा b इक्वल टू माइनस में 0.5 और 4.5, माइनस में 0.5 इधर कहीं होगा और 4.5 यहाँ पे है, इसके बीच का पूर्णांक मतलब पूर्णांक, तो इसमें आ जाएगा 0 1 2 3 और 4। ये हमारा हो गया सेकंड का आंसर। अब थर्ड का पार्ट, थर्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए c इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, कंप्लीट अंक, पूर्णांक है इंटीजर, और आगे x² का मान
4 से कम है या 4 के बराबर है, इसलिए c इक्वल टू हो जाएगा, देखिए -2, -1, 0, 1 और 2। ये आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए ध्यान से, जब हम इसमें पूर्णांक में सेट ऑफ इंटीजर में ध्यान दीजिए क्या आता है, पूर्णांकों के संग्रह में 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, ये -1, -2, -3, ये भी इधर माइनस अनंत तक चला जाता है। यहाँ पे देखिए कौन कौन से ऐसे पूर्णांक है जिसका वर्ग करने पर 4 से कम होगा चाहे 4 के बराबर होगा। तो एक तो 0 है, 0 का वर्ग 0 होता है, 4 से कम होगा। एक का वर्ग 1 होता है, 4 से कम है तो 1 भी हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 के बराबर हो जाएगा। -1 लेंगे तो -1 का वर्ग भी +1 होता है, वो भी 4 से कम है। और -2 लेंगे तो उसका वर्ग भी +4 होता है, तो 4 के बराबर वाले है। और कुछ लेंगे तो गलत हो जाएगा, -3 लेंगे तो +9 हो जाएगा, तो 9 जो है 4 से कम नहीं है, नहीं बराबर है। ऐसे उधर भी लेंगे तो गलत हो जाएगा। ये हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर, लिखा है यहाँ पे एक सच दैट, एक शब्द लायल का एक अक्षर है। शब्द लायल का एक अक्षर है, इसलिए हो जाएगा D इक्वल टू, हर एक अक्षर को एक बार लिख देते हैं, L, O, Y और E। फिर L आ रहा है, दोबारा आता है तो दोबारा नहीं लिखा जाता। ये हमारा आंसर फोर्थ हो जाएगा। फिफ्थ नंबर, एक सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर है जो अक्षर के से पहले आता है। एक सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट का एक अक्षर है जो के से पहले आता है, जो अक्षर के से पहले आता है या जो के से पहले आता है। इंग्लिश अल्फाबेट में के से पहले जो भी अक्षर आते हैं उनको लिख देना है। ए आता है, बी, सी। अच्छा, ये अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, मतलब लिखा है एक व्यंजन है। व्यंजन में ध्यान दीजिए, ए नहीं आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी, ई नहीं आएगा, एफ, जी, एच, आई नहीं आएगा और हो जाएगा जी। देखिए लिखा है यहाँ पे कि एक सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो अक्षर के से पहले आता है या जो के से पहले आता है। तो के से पहले कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे। ए नहीं आएगा इसमें क्योंकि ए जो है स्वर में हो जाता है, और ई नहीं आएगा क्योंकि ई भी स्वर है, और आई भी नहीं आएगा क्योंकि आई भी स्वर है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे। नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर, F इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। देखिए वर्ष के ऐसे महीनों का नाम जिसमें 31 दिन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा फरवरी, मार्च, फरवरी, अप्रैल, जनवरी 31 का होता है, फरवरी नहीं होगा, मार्च होता है 31 का, अप्रैल नहीं होगा, मई होता है 31 का, जून नहीं होता है, जुलाई और अगस्त दोनों 31 दिन का होता है, सितंबर 31 दिन का नहीं होता, अक्टूबर होता है, फिर नवंबर नहीं होता है।
ये हो जाएगा आपका एक सच दैट एक वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होता। इसमें फरवरी हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, जून हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा और नवंबर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये हो गया 6 नंबर का आंसर, ये हो गया। हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख सकते हैं आप। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था कि एक सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, मतलब ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नेचुरल नंबर में 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट ये सब आता है। लिखा है नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, मतलब एक्स एक इंटीजर है और -1/2 से ग्रेटर है या 9/2 से लेस है। तो यानी कि माइनस में 0.5 से ग्रेटर है और प्लस में 4.5 से लेस है। तो माइनस में 0.5 प्लस में 4.5 के बीच के पूर्णांक को देख लेना है। तो 0, 1, 2, 3 और 4 ही आ जाएगा। फिर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में सी एक्स सच दैट एक्स पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 से कम है या 4 के बराबर है। तो यहाँ पे -2, -1, 0, 1 और 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में लिखा है कि एक सच दैट एक्स शब्द लाइल का एक अक्षर है। तो लाइल में जो भी अक्षर है उसको एक बार लिख देना है, बस एक बार। LOY और ये दोबारा अक्षर आता है तो नहीं लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट में लिखा है कि एक सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले जो कॉन्स्टेंट्स आते हैं वो है BCDFGH और J। A, E और I नहीं होगा क्योंकि A, E और I स्वर में आ जाता है। यहाँ पे व्यंजन कहाँ है। और नेक्स्ट लिखा है एक सच दैट एक्स वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है। तो 31 दिन नहीं होने वाले महीना, जनवरी में 31 होता है इसलिए उसको छोड़ देंगे, फरवरी में नहीं होता है, मार्च में 31 होता है छोड़ देना है, अप्रैल में नहीं होता है तो लिख देना है, मई में 31 होता है छोड़ देना है, जून में नहीं होता है लिख देना है, जुलाई अगस्त दोनों में 31 होता है तो छोड़ देना है, सितंबर में 31 दिन नहीं होता है तो ले लेना है, फिर अक्टूबर में 31 दिन होता है छोड़ देना है, फिर नवंबर में नहीं होता है इसलिए ले लेना है। ये हमारा हो जाएगा वर्ष के उन महीनों का संग्रह समुच्चय जिसमें 31 दिन नहीं होता है। मैं आशा है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित। समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। का सही मिलान कीजिए। फर्स्ट है और लिखा हुआ है देखिए कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3 और 6।
दाहिने ओर लिखा है ए में एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है तथा 6 का भाजक है, 6 की भाजक है। सेकेंड 2 और 3 इसमें लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट में रोस्टर फार्म में, और इधर दाहिने ओर लिखा हुआ है एक सच दैट एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। एक विषम प्राकृतिक संख्या है। थर्ड नंबर है, इसमें लिखा एम ए टी एच ई आई और सी और एस। एक सच एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर तथा 6 की भाजक है, तो 6 को डिवाइड कर सकता है। और 13579 13579 यहाँ पे एक सच दैट एक्स मैथमेटिक्स शब्द मैथमेटिक्स का एक अक्षर है। अब यहाँ पे देखिए फिर से लिखा हुआ है कि बायां और रोस्टर फार्म में जो लिखा हुआ है इसको दाहिना और समुच्चय निर्माण फार्म में वर्णित समुच्चय से मैच कराना है, सही मैच कराना है। तो यहाँ पे देखिए पहले में लिखा है 1 2 3 6, सेकेंड में 2 3, थर्ड में MATHEICS, फोर्थ में 13579। राइट में लिखा है फर्स्ट में एक सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है तथा 6 का भाजक है। सेकेंड में लिखा हुआ है कि एक सच दैट एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। थर्ड में लिखा है एक सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 का भाजक है। और आगे लिखा हुआ है कि एक शब्द दैट एक्स शब्द मैथमेटिक्स का एक अक्षर है। तो ध्यान से देखिए शब्द मैथमेटिक्स के अक्षर में क्या आएगा MATHE फिर ICS ये आएगा। देखना है यहाँ पे लिखा हुआ है MATHEICS, तो ये थर्ड का मिलान इससे हो जाएगा। डी को जो है देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख रहे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। ध्यान से देखिए फर्स्ट थर्ड को किससे मिलाना है तो थर्ड को डी से मिलाना है, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा डी। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है एक सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या में क्या आएगा 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, तो आएगा विषम भी हो और प्राकृतिक संख्या भी हो। तो 1 3 5 7 और 9 देखना है 1 3 5 7 9 कहाँ पे है, तो 1 3 5 7 9 ये है। ये इससे ये मैच करेगा, फोर्थ नंबर का डी हो जाएगा, फोर्थ का डी हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे लिखा है x such that x अभाज्य संख्या और 6 का भाजक भी है। अभाज्य संख्या भी होना चाहिए, 6 का भी भाजक भी होना चाहिए। देखिए 6 जो है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है। लेकिन ये 6 का भाजक 1, 2, 3 और 6 होगा, लेकिन अभाज्य भाजक होता है 2 और 3। तो यहाँ पे x such that x संख्या 6 का x such that x का भाज्य संख्या है और 6 का भाजक भी है। तो इसका मैच हो जाएगा 2 और 3 से। ये हो जाएगा सेकेंड का। और फर्स्ट x such that x प्राकृतिक संख्या है, 6 का भाजक भी है। 6 का भाजक में प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 और 6 सारा हो जाएगा। तो इस फर्स्ट का हो जाएगा सी। तो यहाँ पे इजली हमें आशा है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स करके बताइएगा, उसे फ्यूचर में सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। थैंक्स।